अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। जी हाँ, आप लोग बेहतर होंगे, इसलिए तो आप लोग वीडियो देख रहे हैं, इसलिए तो मैं क्लास दे रहा हूं। मैं भी अच्छा हूं। जी हाँ, तो आज मैं फिर से एक बहुत ही ज़बरदस्त क्लास लेके आया हूं जो सब किसी के लिए है। सिर्फ जो मतलब टीचर और को भी पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं, सब के लिए है कि मैं उर्दू कैसे लिखूं और उर्दू हैंडराइटिंग जो है, जो उर्दू हम इम्तिहान देने के लिए जाते हैं, जब इम्तिहान गाह में बैठते हैं तो हम उर्दू को कैसे लिखें, किस तहरीर से लिखें, इसके बारे में मैं बताऊंगा। और आपको 100% नंबर लाने के लिए आपको सबसे पहले आप अपना हैंडराइटिंग पर फोकस देना पड़ेगा, हैंडराइटिंग पर मेहनत करनी पड़ेगी। जी हाँ, आपके सवाल और जवाब में कुछ कमी होगी तो चलेगा, मगर आपको हैंडराइटिंग पर 100% फोकस देना पड़ेगा, तब आपका जो रिज़ल्ट जो है कंप्लीट आएंगे। तो जी हाँ, मैं इसके बारे में आज डिटेल बताऊँगा कि हुरूफ तहज्जी को पहले हम बताएँगे, उसके बाद आगे स्टेप बताएँगे कि आगे हम कैसे लिखेंगे। तो जी हाँ, चलिए शुरू करते हैं कि हुरूफ तहज्जी का अलिफ होता है सबसे शुरू। तो अलिफ को हम एक आकार खींचेंगे इस तरह से लकीर को, तो हम इसको अलिफ बोलते हैं। इसी तरह से अगर हम इस तरह से खींचकर यहाँ लेके आएंगे तो हम इसको बा बोलते हैं। अगर नीचे में नुक्ता लगा दिए तो बा हो जाता है। और अगर हम इस नुक्ते को मिटा करके ऊपर में हम 2 नुक्ता दे देंगे तो ये हो जाएगा ता का शक्ल ले लेता है ये। और इसके ऊपर हम और एक नुक्ता अगर लगा देंगे तो ये हो जाएगा सा का शक्ल ले लेगा। और इस तीनों नुक्ता को मिटाकर अगर हम इसके ऊपर एक टा की शक्ल दे देंगे तो ये हो जाएगा टा का शक्ल ले लेगा। इसी को हम अगर नीचे में अगर हम 3 नुक्ता देंगे, ये 3 नुक्ता अगर हम बना देंगे तो ये हो जाएगा पा का शक्ल। तो सबसे पहले किसी भी हर्फ के ऊपर आप सबसे पहले प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, तब आपके हाथों में यह हर्फ बैठेगा और आपको लिखने में किसी किस्म की कठिनाई से नहीं गुजरनी पड़ेगी। आप जल्दी जल्दी आप अपना हैंडराइटिंग को लिख लेंगे। तो आप इसके ऊपर इस तरह से आप अपने कलम को चलाते रहिए, आप प्रैक्टिस करते रहिए। तो इसी तरह से ये हो गया, पा का शक्ल ले लिया है अभी। अब इसी को हम बताएंगे जीम के बारे में कि जीम कैसे लिखे जाते हैं। सबसे पहले हम जीम के लिए इस तरह से हम लेंगे। इस तरह से लेने के बाद हम आएंगे इधर, और इधर आने के बाद हमको ऐसे खींचना है लकीर, और ऐसे खींचने के बाद ये हो गया जीम का शक्ल। अब इसी के ऊपर हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे और ये हो गया जीम। जी हाँ, जीम अगर हम यह नुक्ता लगा देंगे तभी जीम होगा। अगर इसको हम खाली रखेंगे तो ये हा बन जाती है, और इसके ऊपर हम अगर एक नुक्ता लगा देंगे तो यह खा बन जाती है। और अगर इसके ऊपर नीचे बीच में अगर हम 3 नुक्ता लगा देंगे तो ये चा बन जाती है। जी हाँ, ये हो गया जीम का शक्ल। इसी से हम जीम बनाते हैं, इसी से हम हा बनाते हैं, इसी से हम खा भी बनाते हैं, इसी से हम हा भी बनाते हैं। जी हाँ, अब इसके बाद जो स्टेप आता है वो दाल का आता है। तो ये हो जाता है आपका दाल का शक्ल। दाल का शक्ल इस तरह से होता है, दाल, ये दाल इस तरह से होता है। और इसके ऊपर हम अगर दाल के ऊपर हम अगर नुक्ता लगा देंगे तो ये हो जाएगा जाल का शक्ल ले लेगा। इसी के ऊपर हम अगर एक ऐसे लकीर खींच करके ये हम ऐसे बना देंगे तो ये डाल का शक्ल ले लेगा, जिसका हिंदी में उच्चारण डाल का ये होता है डाओ। तो इसी तरह ये उच्चारण डाल ले लेगा। अब इसको हम फिर इसके बाद जो स्टेप आता है वो रा का आता है। इस तरह से लकीर खींच करके हम इधर मुड़ेंगे तो ये हो जाएगा रा, ये रा का शक्ल ले लेगा। तो रा के ऊपर हम अगर एक नुक्ता, ये नुक्ता लगा देंगे तो ये जा हो जाएगा। और इसी नुक्ता को हटा करके हम अगर एक इस तरह से त्वा बना देंगे तो ये बड़ी रा हो जाता है, जिसका उच्चारण बड़ी रा, जिस तरह से हम बड़ी रा के रो के बारे में बताए थे, ये हिंदी में उसका उच्चारण बनता है। तो जी हाँ, अब रा के बाद जा, और ये बड़ी जा, इसके ऊपर हम अगर 3 नुक्ता लगा देंगे तो ये बड़ी जा बन जाती है। इसी तरह से ये हुरूफ तहज्जी का लिखने का स्टेप है। आप इसको गौर से लिखें। ये कुछ हर्फ जो थे इसमें कठिनाई होती है। अब ये काफ ऐसे लिखेंगे और फ़ा इस तरह से खींचेंगे, इस तरह से नून खींचेंगे और इस तरह से मीम बनाएंगे, यहाँ ऐसे गोल देंगे। उसके बाद यहाँ आएगा एक लकीर, ये मीम हो गया। और वाव को हम लिखेंगे, ये वाव को हम अगर लिखेंगे तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये इस तरह से गोल देंगे, गोल दे करके इस तरह से इधर आएंगे और ये हो जाएगा वाव, ये वाव का शक्ल ले लेगा। तो जी हाँ, अब मैं इसको अगर कॉपी पे लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, मैं ये कॉपी का शक्ल दिया हूँ इसमें, और एक लाइन हो गया कॉपी का। इस लाइन में अगर हम अंदर में लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, तो हम इसके बारे में आज फिर से यहाँ बताता हूँ कि अलिफ को अगर लिखेंगे तो यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करके यहाँ लकीर के नीचे तक आएगा। उसके बाद अगर हम बा को लिखेंगे तो यहाँ शुरू करेंगे, लकीर के साइड में ऐसे लिखेंगे, बगल में ये नुक्ता यहाँ लाइन के नीचे में आएगा।
इसके बाद अगर हम इसी के ता लिखेंगे तो यहाँ नुक्ता लगेगा, अगर हम सा बनाएंगे तो यहाँ नुक्ता लगेगा, इसे टा बनाएंगे तो यहाँ नुक्ता लगेगा। इसी तरह हम अगर जीम लिखेंगे तो यहाँ से यहाँ आएगा, इस तरह से आएगा। और अगर हम खा भी लिखेंगे यही होगा, दाल लिखेंगे तो यहाँ आएगा, रा लिखेंगे तो ये आएगा। ये जो लकीर है, ये लकीर को टच करने से कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे नीचे जो है ये तहरीर नहीं आनी चाहिए। ये उर्दू लिखने का तरीका है, कोई भी हर्फ हो इससे नीचे नहीं आनी चाहिए, ये लकीर के नीचे नहीं आनी चाहिए, ये लकीर के ऊपर ही रहेगा ये हर्फ। और जब हम बाद में बताएंगे कि किसी भी हर्फ को हम अगर मिला कर के लिखें तो उसको हम किस तरह से हैंडराइटिंग में लिखेंगे, तो मैं इसके बाद जो क्लास दूंगा उसके बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा। जी हाँ, तब तक के लिए मैं इसको समाप्त करता हूं। और अगर हमें अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि कमेंट्स जो होता है तो मुझे एक मोटिवेट मिलती है, मैं एक मोटिवेट होकर के मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके आप लोगों को वीडियो बना के दूंगा। तो जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि।